नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसी पे। आपकी डिमांड पे दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूपी लैंड लॉ की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं या आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। एंड यूट्यूब पे दोस्तों इस तरह से आपको उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड कोई नहीं समझाने वाला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड को समझाने के लिए आया हूँ दोस्तों। अगर आप सिर्फ रटने के नज़रिए से आए हैं या नोट्स बनाने के नज़रिए से आए तो आप अभी वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको लॉ समझना है, जिनको वो ट्रिक्स जाननी जो आप पेड कोर्स यानी फीस दे के सीखते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसी पे। और उसके लिए आपको बेल आइकन दबा देना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो मैं चार्ट बना रखा है, देखो मेरा पर्पस है कि मैं आपको समझाऊं, रटवाऊं नहीं। वो समझने के लिए हमें चाहिए ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, लोग कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं कहता हूं पहले ट्रिक्स फिर टिप्स। तो ट्रिक्स हमारी यहाँ पे हैं एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पूरा लॉ समझेंगे, ईजिली समझेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। ओके, अब आज हम इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 को समझेंगे। साथ ही साथ उससे पहले हमें हिस्ट्री भी समझनी होगी। देखो, कोई भी लॉ हमको समझना होता है, कोई भी लॉ हमको अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। घर चाहे जितना मजबूत बनाना, उसके लिए हमें सबसे पहले नींव को मजबूत बनानी पड़ती है। ये हमारे घर में एक वाकई उपयोग होता है। तो दोस्तों उसी से मैं भी शुरुआत करूँगा, हिस्ट्री से। देखो यार, होता क्या था दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे कानून थे दोस्तों लैंड लॉ से रिलेटेड। हमारा जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था दोस्तों, उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। तरह तरह के जितने सारे कानून थे उनको इम्प्लीमेंट करने में। हमारे पास टोटल 39 लॉज थे दोस्तों, जिसमें हमारा यूपी ZALR एक्ट भी था और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 भी था दोस्तों। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये सारे लॉज थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही कि इतने सारे लॉज होने के बाद भी हमको रेवेन्यू कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये इतिहास ही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी कि यार इतने सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में दोस्तों। एंड इन कानूनों से दोस्तों परेशानी और भी उत्पन्न हो रही थी। जो हमारे लॉ मेकर्स थे एंड जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये जो लॉज थे कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाते थे दोस्तों। कुछ ये लॉ कुछ अपने अलग प्रोविज़न बता रहा, ये लॉ कुछ अलग प्रोविज़न बता रहा। एंड इससे प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ लॉ कुछ स्पेसिफिक एरिया की बात करते थे, कुछ लॉ कुछ स्पेसिफिक एरिया की बात करते थे। एंड इसका असर क्या हो रहा था, जस्टिस डिले हो रहा था दोस्तों। ओके, जस्टिस डिले हो रहा था। क्योंकि जस्टिस डिले ना हो दोस्तों, जस्टिस जल्द से जल्द हो सके दोस्तों, इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों रेवेन्यू कोड स्टार्ट किया, रेवेन्यू कोड प्रिपेयर किया। और रेवेन्यू कोड क्यों प्रिपेयर किया गया, देखिए रेवेन्यू कोड प्रिपेयर किया गया, उसमें आपको जितने भी पुराने लॉज थे, 39 जितने भी लॉज थे, उन सभी को मिला के एक लॉ बनाया गया, एक कोड बनाया गया। उसको क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 में बनाया गया था, बट ये इम्प्लीमेंट कब तक हुआ आके दोस्तों, वो हमारा 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ। इसकी भी एक अलग ही कहानी। देखिए, आज मैं सिर्फ एक आपको छोटा सा पर्पस, छोटा सा इतिहास से बेस क्लियर करने के लिए बता दिया। पूरी वीडियो इस पर आएगी तो आपको एक डीपली नॉलेज उस पर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए, पहला चीज़ हमारा बताया जा रहा, पॉइंट मैंने लिख रखा जैसा कि बताया जा रहा कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के बारे में। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, तो ये एप्लीकेबल होता है उत्तर प्रदेश पे। भाई उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है तो एप्लीकेबल कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। ये आपका MCQ भी एक नंबर का बनेगा, और साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे तो वहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे। अब ये दूसरा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये डील किससे करता है। तो देखो यार, ये जो हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है, इसके नाम ही में है रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू से डील करता है। कौन किस तरह का रेवेन्यू, जो भी लैंड के रेवेन्यू होते हैं उनसे डील करता है। देखो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, सभी चीज़ें आपको डिफाइन करूंगा। अब ये लैंड रेवेन्यू क्या होता है, इसके बाद के जो टर्म्स हैं, ये जो डिफिनेशंस क्लॉज आएंगे उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले। जैसा कि और किससे डील करता है, टेन्योर से डील करता है, ये भी शब्द आपके लिए बहुत नया होगा, इसको भी डील करेंगे। ओके, इसके बाद रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। तो इन 3-4 चीज़ों, 4-5 चीज़ें उनसे संबंधित हमारा रेवेन्यू कोड है। ओके, एंड इसके बाद हमारा आ रहा है कि थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है, इसने रिपील्ड किया था, यानी
पुराने कानूनों को रिपील किया जाए। तो हमारे 39 ओल्ड लॉ थे उनको भाई हटा के भाई हमारा कौन सा लॉ आया था, 39 लॉ में हमारा था एक UPZALR एक्ट 1950 एंड यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। ये भी दो बहुत महत्वपूर्ण कानून थे दोस्तों, इनको भी इन 39 में काउंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे कानूनों को हटा के दोस्तों हमारा आया था यूपी रेवेन्यू कोड। अब इन कानूनों को हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, मैंने आपको इतिहास बताया था, लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे बता रखी कि ओल्ड लॉ जो हमारे पुराने लॉ थे भाई ये बहुत ऑब्सोलेट थे एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे दोस्तों। ओके, ऑब्सोलेट थे एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे दोस्तों। इसलिए हमारा क्या हुआ, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड दोस्तों 2006 बना। अब ये देखिए जो ऑब्सोलेट का आपका मतलब है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया ऑब्सोलेट का होता है, ये अप्रचलित थे दोस्तों, अप्रचलित। एंड इसी के लिए दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड आया। अब इसके बाद दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, स्ट्रक्चर में हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा रेवेन्यू कोड है इसके टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल अध्याय कितने हैं, टोटल अध्याय हमारे कितने 16 है। ओके, इसके बाद हमारा सेक्शन टोटल धाराएं कितनी 234 234, टोटल शेड्यूल कितने हैं 4 हैं। अब इसमें बता रहा है कि जो हमारा यूपी रेवेन्यू कोड है दोस्तों ये 29/11/2012 को इस पर जो प्रेसिडेंट ने एसेंट किए थे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए थे दोस्तों। आप सभी को पता है जिसमें प्रेसिडेंट के एसेंट हो जाते हैं वो भाई कानून को उसको अनुमति मिल जाती है। जब पार्लियामेंट में कानून पास हो जाता है भाई उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के एसेंट होने के बाद सरकार जो है ऑफिशियल गैजेट जो अनुसूचित सूचना जारी करती कब से कानून अप्लीकेबल होंगे और उसके बाद से उस दिनांक से वो कानून एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के एसेंट हुए थे दोस्तों 29/11/2012 को। हमारा रेवेन्यू कोड कब बना था 2006 को एंड ये प्रेसिडेंट एसेंट कब हुए 29/11/2012 को। फिर यूपी ऑफिशियल गैजेट जो मैंने आपको बताया था सूचना, कब सूचना जारी की थी सरकार ने, कब से लागू होगा तो 12 दिसंबर 2012, जिस दिन हम कहते थे भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस समय भाई मीडिया ने बहुत फेक न्यूज़ चलाई थी 12/12 को दुनिया ख़त्म हो जाएगी। खैर वो तो एक अलग बात हो गई। तो 12/12 की जो डेट थी इस दिन यूपी ऑफिशियल गैजेट लागू हुआ था कि ये जो हमारा रेवेन्यू कोड है ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, ये इम्प्लीमेंट होगा 11 फरवरी 2016 को। 11 फरवरी 2016 से हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में ये लागू हो जाएगा। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है कि यार ये जो हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है इसका एक्ट नंबर क्या है, तो इसका एक्ट नंबर है 8 ऑफ 2012, एक्ट नंबर है 8 ऑफ 2012। ये भी आपका MCQ में एग्जाम आ जाता है एंड इसको आप सब्जेक्टिव जो पेपर होगा उसमें भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों ये मिनिमाइज कर देता है हमारा जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है। क्या मिनिमाइज किया इसने, देखिए इसने क्या किया, जो प्रोसीजर था दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कठिन प्रोसीजर था दोस्तों। तो उसने पुराने जो भी लॉ थे उसका भाई प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो उसको उसने कम कर दिया। यूपी रेवेन्यू कोड ने उसको कम किया। जो भी हमारे 39 लॉ थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कठिन है। 39 लॉ थे, इतने सारे लॉ थे, इधर से पढ़े उधर से पढ़े, इधर से उधर से, तो उनको एक रेवेन्यू कोड आके उसने क्या किया भाई कम कर दिया, हल्का कर दिया भाई। इसके बाद हमारा है ये बैलेंस प्रोवाइड कराता है, ये भाई समानता प्रोवाइड करा, बैलेंस कह सकते हैं, समानता में आसान भाषा में आपको संतुलन प्रोवाइड कराता है। किसके बीच में बैलेंस प्रोवाइड कराता है, नेचुरल हेरिटेज, यानी जो भी हमारी विरासत की चीज़ें थी दोस्तों, पुरानी चीज़ें जिसको हम लोग हेरिटेज आप लोग समझते हैं, विरासत की पुरानी चीज़ विरासत की चीज़ें थी। एंड किसके बीच में कराता है, डिमांड ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो भी हमारी, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या कह रहा है ये बैलेंस प्रोवाइड करता था। तो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड बैलेंस प्रोवाइड कराता था किसके बीच में, एक नेचुरल हेरिटेज, मैंने आपको बताया तो विरासत होती थी, प्राकृतिक विरासत, नेचुरल हेरिटेज, और किसके बीच में प्रोवाइड करता था, जो भी डिमांड होती थी, किस चीज़ की मांग होती थी, लैंड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। लैंड याद रखना किस चीज़ के लिए, आपकी जो गतिविधियाँ होती थी उसके लिए जो लैंड था, जब जो विकास करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, डिमांड किस चीज़ की ज़रूरत होती है भाई, बैलेंस प्रोवाइड कराता था, ये दोनों चीज़। ओके, अब दोस्तों इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंट्रो क्लियर किया है, रेवेन्यू कोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, ना ही इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। ये एक छोटी सी वीडियो है इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता तो यहाँ से आपके 15 से 20 मार्क्स आपके आ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड लागू हुआ था इसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड सिंप्लीफाइड, ईजियर एंड प्रोवाइड इमीडिएट जस्टिस टू द लैंड holders and all other person who are completely depend on the agriculture and related work for the livelihood with their families. Okay,
यानी कहने का मतलब क्या, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड जो आया था इसने सिंप्लीफाइड, ईजियर एंड प्रोवाइड किया था इमीडिएट जस्टिस, यानी सरलता से समानता से जल्दी से, यानी बहुत टाइम नहीं लेता था दोस्तों, जल्द से जल्द ये जस्टिस प्रोवाइड कराता था। और साथ ही किसको प्रोवाइड कराता था, तो जो भी लैंड होल्डर्स थे, जिनके पास ज़मीन थी, लैंड थी, एंड ऑल अदर पर्सन जो कि कम्प्लीटली डिपेंड थे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जो कि किसानी के फील्ड से किसानी से संबंधित आप कृषि से संबंधित काम करते थे, कृषि से संबंधित रिलेटेड काम करते थे, उन सभी के जीवन से रिलेटेड, उन सभी के परिवार से संबंधित इनको ये जल्दी जस्टिस प्रोवाइड कराते थे और सिंपल आसान तरीके से प्रोवाइड कराता था उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड। और ये एक माइलस्टोन चेंज था दोस्तों, क्योंकि इससे किस किस को बेनिफिट हुआ था, याद रखना, आपके किसानों को बेनिफिट हुआ था, जिसके पास खेत थे उनको बेनिफिट हुआ था, एंड जो भी रूरल पुअर पर्सन थे दोस्तों उनको हुआ था, जो भी आर्टिशियंस थे दोस्तों, जो भी आर्टिशियंस आप कह सकते हैं, जो कारीगर होते थे, उनको भी इस रेवेन्यू कोड से बेनिफिट हुआ था दोस्तों। ओके, तो देखो एक बार फिर मैं रिवाइज़ करे दे रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से आप लोग समझ लेना दोस्तों। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड एप्लीकेबल है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये डील करता है लैंड रेवेन्यू टेन्योर्स एंड रिफॉर्म एक्ट को। उत्तर प्रदेश ने जो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड ने टोटल 39 ओल्ड लॉज को जो रिपील्ड किया था दोस्तों, जिसमें आपका यूपी ZLR एक्ट होता था, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट होता था 1901। एंड क्यों किया था, क्योंकि ये पुराना कानून बहुत ज़्यादा ऑब्सोलेट हो चुका था एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 आया था दोस्तों। एंड इसमें टोटल चैप्टर कितने, 16 हैं, यानी अध्याय 16 है, धाराएं 234 हैं, अनुसूचित 4 है, और प्रेसिडेंट के असेंट जो हमारे होते हैं, राष्ट्रपति जी के जो हमारे ऐसे सिग्नेचर वो तो 29/11/2012 को हुए थे। ऑफिशियल गेजाट हमारा यूपी का 12/12/12 को आया था, और ये हमारा एप्लीकेबल कब से हुआ था, लागू कब से हुआ था, 11 फरवरी 2016 को। एक्ट नंबर हमारा 8/2012 है। ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि भाई देखो, जो भी हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था दोस्तों, उसके पास यानी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही थी इतने सारे कानून होने के लिए, कि वो नए कानून, ये जो इतने सारे कानून थे उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था दोस्तों। जो लॉ मेकर्स थे, जो कानून बनाते थे, या जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स थे दोस्तों, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक लॉ दूसरे लॉ के अपोजिट काफ़ी बार हो रहा था, एंड अलग अलग लॉज थे, वो अलग अलग स्पेसिफिक एरिया पे लागू होते थे दोस्तों। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पड़ गई, और जस्टिस काफ़ी ज़्यादा डिले होने लगा दोस्तों, कोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन होने लगा, कोर्ट को भी प्रॉब्लम होने लगी। तो दोस्तों क्या क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा जो भी हमारे पुराने कानून हो चुके हैं, ये अब एक तरह अप्रचलित हो चुके हैं, अब चलन में नहीं है ज़्यादा, एंड इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 39 लॉज है, इनको इकट्ठा करके दोस्तों एक कानून बना देते हैं। उस एक कानून का नाम है हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, क्योंकि काफ़ी सारे कानूनों को जब आप एक करके बनाते हैं तो उसको हम कोड कहते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। एंड ये किसके लिए बनाया गया है दोस्तों, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, बेसिकली जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, कृषि से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए दोस्तों एक कानून बनाया गया है। एंड दोस्तों ये जो भी हमारे कारीगर भाई होते हैं, उनके लिए भी एक कानून बनाया गया। तो दोस्तों अभी तो दोस्तों मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड करा दिया दोस्तों, आगे की वीडियो में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए ये दोस्तों, आप वैसे मैं ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए बेसिकली मैं बताने वाला हूँ, जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम जो होने की चांसेस है दोस्तों, आप BLLB 9th सेमेस्टर में हो या LLB 5th सेमेस्टर में हो, आपके पास लैंड रेवेन्यू को उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड का आपका आएगा दोस्तों। और उसमें दोस्तों अगर आपको दोस्तों MCQ पैटर्न से, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आपका भी एग्ज़ाम MCQ पैटर्न में हो रहा है दोस्तों, तो हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे दोस्तों, जो कि पेड होगा। बट दोस्तों सब्जेक्टिव कोर्स पूरा जो हमारा होगा दोस्तों, मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों, यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेगा। ओके, बट अगर आपको MCQ की क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी, किस चीज़ की, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की, ओके, जिसमें हम डील करेंगे, MCQ डील करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी डील करेंगे दोस्तों, एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे आपके इस लॉ से रिलेटेड, वो भी डील करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, बैच होगा, कोर्स नहीं कह सकते इसको, कुछ ही दिन का बैच होगा दोस्तों। इसमें आपको वीडियोस एंड PDF दोनों मिलेंगे दोस्तों। आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसकी फ़ीस अभी मैंने फिलहाल तय नहीं की, बट मैं इसकी मिनिमम फ़ीस दोस्तों बता रहा हूँ दोस्तों, 150 से 250 होगी दोस्तों, जैसा भी हमारी कॉस्ट आएगी पूरी वीडियो बनाने में, PDF बनवाने में, एडिट कराने में, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम से कम रेट में आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके, अब आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना, आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ओके, एंड दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।